चलो दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 19 टू 25। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो वीडियो को देखो और उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं। आज की वीडियो में भी कुछ मैं फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, जैसे कि सम मल्टीपल एंगल में साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और इसका फॉर्मूले में क्या करना है, इसको इधर ले आओ 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा। देखना साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में साइन साइन आएगा, कॉस थीटा के फॉर्मूले में कॉस कॉस आएगा। ये याद रहेगा, ये याद नहीं रहेगा, याद रखना है। इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है कॉस कॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी रिलेट करता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 से। साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 2x। तो सेम ऊपर फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन a प्लस साइन b, नीचे cos a प्लस cos b का। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4x डिवाइड बाई 2 इज 2x। और मैंने गलती से cos लिख दिया यहाँ पे, साइन आएगा, यहाँ cos आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा और x आएगा, है ना। x माइनस 3x इज माइनस का 2x और डिवाइड बाई 2 इज x डिवाइडेड बाई 2। cos cos है, दोनों में cos cos आएगा, 2 cos a प्लस b बाई 2। अगेन बिल्कुल ऐसे आ जाएगा और इधर भी ऐसा ही आ जाएगा। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, 2 से 2 पड़ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, tan 2x, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नोट करो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से चलो। क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का, है ना, लग जाएगा। तो लगा देते हैं फटाफट से। 2 साइन साइन के ऊपर निशान नहीं है तो कॉस ने आगे आके हेल्प करी, x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, तो सिर्फ x आएगा। सॉरी, इन दोनों को ऐड करना है, x प्लस 3x इज 4x डिवाइडेड बाई 2 इज 2x। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो अब माइनस का साइन आएगा और डिवाइडेड बाय 2 करना है तो x आएगा। मैंने एक काम करा, नीचे से माइनस का साइन कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। इसको देख के आपको याद आया होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन बाहर आ गया, माइनस का साइन ये रहा और ये बन गया cos 2x। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 sin x और यही मुझे चाहिए था, हेंस ट्रू। बहुत इजी क्वेश्चन। असली क्वेश्चन शुरू होते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना और काफ़ी चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं तब तक रेफर कर लूँ और आप अगला क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पेयरिंग करके फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पेयरिंग करनी है और फिर फॉर्मूला लगाना है। अब पेयरिंग का भी स्टाइल है, ऐसे नहीं किसी को भी किसी के साथ पेयरिंग कर दो। कभी कभी आपसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि आपने पेयरिंग अच्छे तरीके से नहीं ली होगी। तो उसमें पेयरिंग का क्या लेने का स्टाइल है वो भी बताता हूँ। cos 2x sin 4x sin 3x और sin 2x और 3x को भी करना है। तो इसमें क्या स्टाइल है देखो, मुझे फॉर्मूले तो वैसे साइन 3 थीटा cos 3 थीटा का भी पता है, तो मैं चाहूँ तो इसको भी छोड़ सकता हूँ। पहली चीज़ आपको जो अवॉइड करनी है वो ये है कि सब जब आप डिवाइडेड बाय 2 करो तो फ्रैक्शन में ना आए। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाया था तो 3x प्लस 2x इज 5x, 5x डिवाइडेड बाय 2 इज 5x बाय 2, मतलब 2.5 आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन अवॉइड करना है क्योंकि राइट हैंड साइड पर फ्रैक्शन नहीं है। और कोशिश ये करनी है कि जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसकी पेयरिंग करनी है, ठीक है। मैं अगर 4x और इसकी भी पेयरिंग कर दूँ तो चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी इसकी भी पेयरिंग कर दूँ तो चलेगा।
ठीक है। और मजबूरन मुझे इसी करनी पड़ेगी क्योंकि 4 और 3 का अगर मैं बनाता हूँ या फिर 4 और 3 का बनाता हूँ तो 7 आ रहा है करके, 3 और 2 का बनाता हूँ तो 5 आ रहा है, तो 4 और 6 का ही करके फ़ायदा है। तो पेयरिंग सबसे बड़ा एंड सब मल्टीपल और सबसे छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो cos 3x को साइड में बिठा देते हैं और इन में फॉर्मूला लगाते हैं cos 4x प्लस cos 2x अपॉन sin 3x को इधर बिठा देते हैं और cos sin 4x प्लस sin 2x। cos a plus cos b is 2 cos a plus b by 2, 4x plus 2x is 6x divided by 2 is 3x, और यहाँ पे भी cos ही आएगा, 4x minus 2x is 2x divided by 2 is x अपॉन sin 3x ऐसे इस कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे 2 sin है तो 2 sin a plus b by 2 3x और यहाँ cos आएगा a plus b by 2 a minus b by 2 is x। मैंने क्या नोटिस करा cos 3x sin 3x ऊपर से cos 3x कॉमन ले लेता हूँ और नीचे से sin 3x कॉमन ले लेता हूँ, मुझे 1 प्लस 2 cos x और ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गए, cos बाय sin is cot 3x और मैंने कर दिखाया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपको बस करना क्या है, दो चीज़ आपको याद रखनी है, पेयरिंग कुछ इस स्टाइल से करनी है कि फ्रैक्शन अवॉइड करनी है। अगर राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है तो कर ही दो, ठीक है, तब तो मजबूरी में आएगा ये आंसर। और दूसरी चीज़ फ्रैक्शन अवॉइड करने का और तरीका क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये नंबर इवन लो या ऑड लो, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करो नोट करने के लिए और क्वेश्चन नंबर 22 नोट करो। cot x प्लस 1, cot x इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपने फॉर्मूले याद रखे होंगे, मुझे बताओ tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका जवाब होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। आपको ये फॉर्मूला उम्मीद है याद हो। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या होगा तो क्या होगा, तो कैसे किस ट्रिक से याद रखना है वो समझाता हूँ। तो अभी सिर्फ प्लस प्लस वाला लेके चलते हैं जैसे कि कंफ्यूजन थोड़ी कम हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉट आ जाए, इसी फॉर्मूले को देखो, एक तो इसको फ्लिप कर दो, एक तो इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो सॉरी, और फ्लिप भी करना है। जो इधर लिखा है वो इधर आएगा, जो इधर लिखा है वो इधर आएगा। एक तो इसको क्या करना है, फ्लिप कर दो, और एक तो इसको मतलब रेसिप्रोकल कर दो और एक फ्लिप भी करना है। क्या मतलब है इसका, और जहाँ जहाँ tan लिखा है वहाँ कॉट लिख दो, तो स्टाइल वही है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता था tan x प्लस tan y, ये एग्जैक्टली यहाँ पे लगता था कि अंदर मल्टीप्लाई होता है, सेम cot x प्लस cot y लिखने का स्टाइल देखो अपॉन 1 माइनस cot x cot y, है ना। सेम अगर cot x माइनस y का करते हैं, मैं ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लस में तो देखो मैटर नहीं करता, सर इसको इधर लिख देते क्या फर्क पड़ता है, लेकिन माइनस में मैटर करता है। कैसे लिखना है, cot x माइनस cot y अपॉन 1 प्लस cot x cot y। तो अच्छे से याद रखो ये फॉर्मूला मैंने कैसे याद कराया, ठीक है। फॉर्मूले याद रखने की ट्रिक ये होती है कि पहले थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद रखो, फिर आगे के फॉर्मूले पीछे वाले से रिलेट करो, ठीक है। मैंने जैसे ये याद कराया था, ये याद नहीं कराया था क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है मैं तभी याद कराता हूँ। अच्छे से नोट करो, तभी हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि मैं इसमें ना LHS लेके स्टार्ट कर रहा हूँ ना ही RHS लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, एक अलग ही स्टाइल है। अब ज़रूरी नहीं है जिस स्टाइल से मैं करा रहा हूँ इसी स्टाइल से होगा क्वेश्चन, और तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है क्योंकि इससे हमें कुछ एक नई चीज़ सीखने को भी मिलती है। जैसे कि अगर cot 3x लिखा है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cot
2x प्लस एक्स ऐसे लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं सर, एक ही तो बात है। इसको जब आप ऐड करोगे तो यही आएगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया cot a माइनस बी का, तो अब ये फॉर्मूला बताया, याद कैसे कराया, cot a प्लस cot b अपॉन 1 माइनस cot a cot b, और ये किसका फॉर्मूला था, cot 3x। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cot 3x cot x प्लस cot 3x cot 2x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस का 1। इस माइनस 1 को उठा के इधर ले आते हैं और इन सबको उठा के उधर ले जाते हैं। माइनस का cot 3x cot x माइनस का cot 3x cot 2x। अब देखते हैं क्वेश्चन की शक्ल, cot 2x cot x सही बात है, माइनस का cot 2x cot 3x सही बात है, cot 3x cot x बिल्कुल सही बात है, और मैंने प्रूव कर दिखाया। सर तो बड़ी अजीब नहीं ट्रिक हुई, मतलब पहले से आप तो रट के आए थे, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा भाई, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें मैं एक ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं एक और ट्रिक से भी कर सकता हूँ, cot 3x को यूज़ करते हुए, यहाँ पे यूज़ करते हुए चेंज करके, अलग अलग ट्रिक हैं, ये सबसे बेस्ट लगता है। इससे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है कि इस स्टाइल से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट करो, पीछे एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 14 या 15 होगा, जिसमें tan है, उसमें भी कुछ ऐसे ट्रिक यूज़ कर रखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, पूरे एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन, तो अच्छे से देखना कैसे करा रहा हूँ। जब भी मैं आपका टेस्ट लूँगा तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर इनमें से कोई ना कोई एक में देते ही। cot tan है क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x is equal to 4 times of tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x। तो यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, जिस तरीके से मैं लिखता हूँ ना फॉर्मूला, आप भी ऐसे लिखा करो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। इसका LHS उठाया, LHS उठा के tan 4x को क्या मैं tan ट्वाइस ऑफ 2x लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। इस टाइम पे ये जो 2x है ये एज अ थीटा काम कर रहा है, इससे कंपेयर करो, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देता हूँ, LHS से स्टार्ट किया तो इसलिए इम्प्लाइज ही आएगा, तो 2 tan x, x क्या है 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या नोटिस करा कि सर जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसके अंदर सब मल्टीपल एंगल्स में x है, 2x नहीं है, तो इस 2x को भी रिमूव करना है। और रिमूव करने का स्टाइल क्या है, ये इसके अंदर जहाँ जहाँ tan 2x लिखा है फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बस मेरा काम हो गया, जो राइट हैंड साइड पे चाहिए था सारे सब मल्टीपल एक्स के से यहाँ भी आ गया। अब तो बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का स्टाइल देखो, 2 to the 4 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम होगा देखो स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा माइनस 4 tan स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड वाले फॉर्मूले को थोड़ा रब कर देता हूँ, ये वैसे अगले वाले में यूज़ होते हैं फॉर्मूले, आपने नोट करे हुए हैं अच्छे से। अब 4 tan x को तो ऐसे कॉपी कर दिया, नीचे वाला शायद दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है आपको। तो ध्यान से देखो, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है, तो ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लिखो, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो राइट हैंड साइड वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है, छोटी क्लास में पढ़ा है उस स्टाइल से करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अच्छे से नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर। tan 2x का फॉर्मूला 2 बार यूज़ करा है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके कॉपी करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 24 में है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। इसमें मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट किया, ठीक है। cos 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos ट्वाइस ऑफ 2x, है ना, ये ऐसा थीटा काम करता है। अब मुझे cos 2 थीटा के जो 4 फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये होता है cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और एक होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जिस तरीके से मुझे याद है आपको भी याद होने चाहिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर बेटर होगा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, देखो पहला वाला फॉर्मूला तो नहीं यूज़ कर रहा और चौथा वाला तो नहीं यूज़ कर रहा। प्रॉब्लम क्यों नहीं यूज़ करना, राइट हैंड साइड पे शक्ल देखा करो, आपको चीज़ें सामने आएंगी। इन दोनों में से कोई यूज़ करता हूँ, और इन दोनों में से भी मैंने जो यूज़ करा वो पहला वाला दूसरा वाला यूज़ करा, क्योंकि जो राइट हैंड साइड पे देखा वहाँ पे 1 माइनस समथिंग लिखा, इस वाले में 1 माइनस समथिंग है, ठीक है। तो मैं वो ले आऊँगा अपने आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, थीटा यहाँ पे 2x है, ये ऐसा थीटा काम हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, क्योंकि जो राइट हैंड साइड पे थे उनके सब मल्टीपल एंगल में 2 था ही, और यही तरीका होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा मैंने, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा, तो सेम 1 माइनस इस पे स्क्वायर लगेगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और देखो जो मुझे प्रूव करना था मैंने कर दिखाया, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अच्छे से नोट करो, ठीक है। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है cos 6x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैं एक साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा जो अभी मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे थे वो यहाँ यूज होंगे। cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ, और cos 6x को मेरे पास दो ऑप्शन है। cos 6x को मैं लिख सकता हूँ cos ट्वाइस ऑफ 3x या cos थ्राइस ऑफ 2x, मेरे पास दो ऑप्शन है ना। अब कौन सा ऑप्शन मैं चूज करता हूँ, मैंने ये वाला ऑप्शन चूज करा, ऊपर वाला। ऐसा क्यों, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूले में एक जगह मैंने देखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में लिखा होता है, तो समथिंग माइनस 1 समथिंग माइनस 1, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं तुक्का है सर, इतना बड़ा समथिंग माइनस 1 कैसे आपने सोच लिया, यूज़ करो, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, चलेगा। आप इससे ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताऊँ, हो दोनों से जाएगा, मेरे को ये वाला बेटर लगता है। तो cos ट्वाइस ऑफ 3x मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस का 1। अब यहाँ पे मैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, काफ़ी उम्मीद है आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, बट sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब इसका कैसे आएगा, 4 cos क्यूब थीटा
माइनस का 3 cos थीटा। ठीक है, तो यही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस थीटा नहीं आएगा, एक्स आएगा यहाँ पे, माइनस 3 cos एक्स माइनस का 1 और यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब सिंपल है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगा दो, a स्क्वायर मतलब 16 cos 6x प्लस बी स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 2 4 8, 8 3 24, 24 cos की पावर 4x माइनस का 1 और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x प्लस की माइनस का आएगा 48 cos 4x माइनस का 1 और ऐसा ही हमने लिखा हुआ है और बिल्कुल सही मैंने प्रूव कर दिया। हाईलाइट करो विच इज इक्वल टू RHS एंड स्पून। और इसी लास्ट क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर कर दिया अगर आपको अच्छी लगी है तो भी, और क्या अच्छा नहीं लगा आपको, क्या समझ नहीं आया, मुझे ज़रूर बताया करो। मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे कि वीडियो मुझे और जल्दी से जल्दी बनाने का। आज के लिए इतना ही, अभी वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।